चलिए रुक करते अगली खबर का। पटना में विधानसभा के बाहर लाठी चार्ज हुआ है। आरक्षण पर प्रदर्शन के दौरान यहां पर ये लाठी चार्ज हुआ है। पुलिस ने लोगों को दौड़ा कर पीटा है। ये देखिए तस्वीरें, विधानसभा के बाहर ये प्रोटेस्ट चल रहा था, आरक्षण पर प्रदर्शन चल रहा था। उसी दौरान पुलिस ने वहां पर प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया है। और ये देखिए तस्वीरें, प्रदर्शनकारी वहां से दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। ये पटना के विधानसभा के बाहर की तस्वीर है जहां पर आज ये प्रदर्शन चल रहा था। ये देखिए प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करती हुई पुलिस की टीम, अच्छी खासी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी जुट रहे थे। पुलिस ने उनको रोका, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसके बाद पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रशांत झा हमारे साथ इस खबर पर जुट चुके हैं। प्रशांत, इस वक्त क्या अपडेट है? क्या प्रदर्शनकारी वहां से हटे हैं? कितने लोगों को चोटें आई हैं? देखिए, लगभग 1 दर्जन लोगों पर लाठीचार्ज के दौरान जो उनको चोटें लगी, उसमें कुछ लोग घायल भी हो गए, किसी का सर फटा है, तो कई लोग पुलिस की वजह से गिर गए। और वो तमाम जगहों को अभी खाली तो पुलिस ने करा लिया है। लेकिन आपको प्रत्युष ये बताना चाहूँगा कि ये जो आज प्रदर्शन था, ये विधानसभा घेरने का प्रोग्राम था। ये पासवान अधिकार मोर्चा के तहत ये बुलाया गया था इस रैली को। और इसमें जो लोग शामिल थे उनकी मांग ये थी, लगभग 12 मांगें थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट मांगें उनकी ये थी कि इसमें 80% जो बिहार में चौकीदार और दफादार को जॉब दिया जाता है, उसमें पासवान समाज के ही भागीदारी हो। और इसी मांग को लेकर के पटना के कारगिल चौक से ये जुलूस निकला था, जिसको पुलिस ने जेपी चौक पर रोक दिया था। लेकिन जब प्रदर्शनकारी जबरन आगे बढ़ना चाह रहे थे, विधानसभा की तरफ जाने चाह रहे थे, उसके बाद पुलिस ने उस पर लाठी चार्ज किया और बेतरतीब तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे, जिसमें बुजुर्ग भी थे, उनकी पिटाई की गई। कई लोगों के इसमें सर फटे हैं, कई को और चोटें लगे हैं, गिरने से चोटें लगी हैं। और इसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना तो नहीं है, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए थे, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। प्रत्युष, क्या यहाँ पर परमिशन ली गई थी इनकी तरफ से प्रोटेस्ट की? देखिए, इस प्रदर्शन की जानकारी लगभग 1 सप्ताह पहले से ही पटना में पोस्टरों के जरिए दी गई थी। और जो अमर पासवान इसके नेता हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने एसडीओ को इसकी जानकारी दी थी और इसी वजह से पहले से वहाँ पुलिस बल तैनात किया गया था। इन्होंने ये कहा था कि विधानसभा तक जाना चाहते हैं, लेकिन जिस रास्ते ये जाना चाहते थे, वो तमाम रास्ते जो हैं पहले से ही जो सरकार के नियम है उसके मुताबिक उसके आगे नहीं जाना है। या तो इनको जो जुलूस के लिए पहले से आइडेंटिफाइड जगह है पटना के गर्दनी बाग, वहाँ जाना है, या फिर वो जेपी चौक से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जो पुलिस की घेराबंदी थी उसको ये लोग तोड़ रहे थे, उसी के बाद ये लाठीचार्ज की गई थी, जिसमें इतने लोग घायल हुए हैं। तो और हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि इसकी वजह से शायद ट्रैफिक की समस्या भी हुई है वहाँ। जी बिल्कुल, बहुत ट्रैफिक की काफ़ी समस्या हो गई, चूँकि यह गांधी मैदान का इलाका है। और गांधी मैदान के बिल्कुल पॉइंट जो है ये जेपी चौक है, वहीं पर यह लाठीचार्ज हुआ। और उसी दौरान भगदड़ मच गई। या भगदड़ में कई लोग गिरे भी। उसमें आप देखिएगा तस्वीरों में जो विजुअल्स है, विजुअल्स में कि किस तरह पुलिस बेतरतीब होकर के लाठियां बरसा रही हैं, लोगों को पकड़ के पीट रही है, और इस वजह से काफ़ी लोगों को चोटें भी आई हैं। प्रशांत, कितने की संख्या में जुटे थे यहाँ पर प्रदर्शनकारी? देखिए, ये हजारों की संख्या में थे। पूरे बिहार से पासवान समाज के लगभग हजारों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी कारगिल चौक पर जुटे थे। वहाँ से उनका ये जुलूस निकला था। और ये जुलूस जैसे ही जेपी चौक पर गांधी मैदान के पास पहुंचा, वहाँ पुलिस ने इसको रोक दिया। और पुलिस ये कह रही थी कि विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के रास्ते में जाना मनाही है। बावजूद उसमें कुछ यूथ थे जो नहीं मान रहे थे, वो आक्रोशित थे। वो अपनी मांग को लेकर के चाह रहे थे कि 80% चौकीदार और दफादार की जो नौकरी है उसमें सिर्फ पासवान समाज को मिले। और इसको लेकर के उनका प्रदर्शन जैसे ही आक्रोशित हुआ, पुलिस ने शुक्रिया प्रशांत इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।